पहले यहाँ आएगा और इतनी बड़ी गिरावट आपको कल दिखा सकता है। तो मेरे अकॉर्डिंग कल पुट ऑप्शंस जो है वो तबाही मचा सकते हैं। इधर से गाइस 23,950 की पुट अगर गाइस 20 या 30 रुपए की भी मिल जाए, मैक्सिमम टारगेट गाइस 200 से लेकर 250 रह सकता है। एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। गाइस कल है एक्सपायरी फिन निफ्टी की, तो हीरो जीरो ट्रेड सेटअप के बारे में जरूर बात करेंगे। और गाइस अगर हम बात करें हीरो जीरो ट्रेड सेटअप के बारे में, तो गाइस आई होप आपका आज का दिन अच्छा गया हो, क्योंकि कल हमने आपको एक हीरो जीरो ट्रेड सेटअप दिया था यूट्यूब वीडियो पे, और साथ ही साथ आज हमने आपको बताया था कि कैसे आप उसको ट्रेड कर सकते हो। जैसे कि मार्केट 13,330 के नीचे निकलेगी, जब मैंने आपको बोला था 13,330 के नीचे निकलेगी, आप चाहो तो गाइस 13,300 की पुट कंसिडर कर सकते हो। गाइस 10 रुपए का लो लगा था, 10 रुपीज के लो से 48 तक का हाई, ठीक है, ऑलमोस्ट आप कह सकते हो यहाँ पे 380%। लेकिन अगर आप उसको पहले से एक्यूमुलेट कर रहे हो तो गाइस 15 रुपए जो हमने प्रीमियम चैनल पे दिया था, 20 रुपए पे फर्स्ट बाइंग, सेकंड बाय 10 रुपए, एवरेज कॉस्ट बन के आ गई 15 रुपए से 48। हमारा सेकंड टारगेट जो कि 40 रुपीज का था वो भी हिट हुआ, और जो फर्स्ट टारगेट 100% आरओआई का होता है वो भी हिट हुआ, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन तो हमारी इससे भी ज्यादा थी, लेकिन मार्केट में गिरावट नहीं आई। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि जहां पे मैंने आपको सेल करने को बोला था वो कौन सा एरिया था। आपको मैंने बोला था सिंपल, अगर ये वाला लेवल गिरता है 13,330 के नीचे अगर मार्केट निकलती है तो कहीं ना कहीं इस ब्लू जोन के पास आएगी, और एंड में गाइस आप देख सकते हो कहीं ना कहीं मार्केट 13,250 तक आई है। तो कहीं ना कहीं सही है, 15 रुपए से 48 हो गया। आज का फर्स्ट डे का फर्स्ट जो हमारा हीरो जीरो ट्रेड था, पिछले हफ्ते हमारे सारे हीरो जीरो ट्रेड बढ़िया गए हैं, हो सकता है इस बार में भी जाए। अब बात करेंगे निफ्टी के बारे में, ठीक है। तो और सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने आपको टेलीग्राम चैनल पे याद भी कराया था, देख सकते हो गाइस 1052 पे इंडेक्स 13,330 के आसपास चल रहा है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, एज पर यूट्यूब एनालिसिस वी हैव टू मेक हीरो जीरो ट्रेड बिलो 13,300 पुट ऑप्शन। गाइस 2434 सब्सक्राइबर्स है, आप अभी के अभी इसको ज्वाइन करके चल सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन पे जाओगे, वहां पे लिंक मिलेगा, ज्वाइन कर लो। डेली निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, डेली यहाँ पे स्टॉक्स, जैसे मैंने भी रिसेंटली दिया स्नोमैन लॉजिस्टिक, ये आने वाले टाइम पे हमको बड़ा बढ़िया मूव दे सकता है। मिड कैप का भी ट्रेड दिया, बैंक निफ्टी का भी दिया। हमारा जो प्रीमियम चैनल्स पे ट्रेड चल रहे थे वो भी मैंने आपको साथ ही साथ दिखाए हैं, ठीक है। और आज एंड डेट के टाइम पे भी हमने एक बढ़िया हीरो जीरो प्रीमियम चैनल पे ट्रेड करवाया, 5 रुपए का 13,275 की पुट, 5 रुपीज से मैक्सिमम 16 तक गई, बढ़िया। हमको यहाँ पे 200% तक का रिटर्न देखने को मिला। तो गाइस आई होप आपने अभी तक ज्वाइन कर लिया हो। बात करते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी में सिंपल सिनेरियो में अगर हम यहाँ पे समझे तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक बढ़िया अपमूव देखने को मिली, उसके बाद एक कंसोलिडेशन हो रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न दिख रहा होगा। इसका मतलब जब भी इंडेक्स ऑन द अपसाइड 25,450 ब्रेक करेगा तब हम बाय करके चल सकते हैं, उससे पहले अभी बाय के बारे में नहीं सोचना। अगर आप बाय कर रहे हो तो वो सिर्फ और सिर्फ इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहे हो। जैसे कि अगर आपको याद होगा टेलीग्राम पे आज मैंने आपको एक ट्रेड शेयर करा था, यहाँ पे ट्रेड लाइन बनाने के बाद ये वाली मूव मैंने आपको कैच कराने की कोशिश करी थी, और यहाँ पे हुई भी। प्रीमियम चैनल पे 103 रुपए से 134 तक गई है, कौन सी, 25,400 की कॉल। इसी व्यू से आपको टेलीग्राम फ्री चैनल में भी दिया था और प्रीमियम चैनल पे ट्रेड दिया था। अब गाइस बात करते हैं इसको ट्रेड कैसे करना है। जब तक इंडेक्स इसके अंदर चल रहा है, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर और ये रेसिस्टेंस के नीचे, तब तक आप चाहो तो इंडेक्स में ट्रेड करना अवॉइड कर सकते हो। बैंक निफ्टी देख लो या फिन निफ्टी देख लो, सेंसेक्स देख लो, मिड कैप देख लो, निफ्टी मत देखो। निफ्टी को ट्रेड कब करना है, आप 25,450 के ऊपर निकलती है गाइस बाय करके चल सकते हो। टारगेट 25,500, नेक्स्ट टारगेट 25,600 एंड लास्ट टारगेट विल बी 25,700 ऑन द डाउन साइड अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, ठीक है। ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के साथ साथ हमको लास्ट जो लोज लगे हुए हैं वो भी हमारे यहाँ पे ब्रेक होने चाहिए। मतलब कि आप कहना चाहूंगा कि मोटा मोटा अगर 25,300 के नीचे मार्केट जब निकलेगी तभी हमारा सेल बनता है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे सेल करोगे मार्केट हो सकता है यहाँ से ट्रैप करके आपको एक शार्प अपमूव दे दे। तो इस चीज को हमने अवॉइड करना है, ठीक है गाइस। अब ये ट्रैप कैसे करेगी, देखो मैं आपको बताता हूँ गाइस। यहाँ पे क्या हुआ, एक बढ़िया अपमूव आई, फिर ये एक लो लग गया, फिर यहाँ से आप देखोगे यहाँ लो लग गया। जब मैंने ट्रेंड लाइन बनाई तो देखो इसके नीचे ना, यहाँ पे जब बेसिक मतलब जो आप कह सकते हो जो अभी नए नए ट्रेडर्स आए हैं, उन्होंने यूट्यूब से देखना कि सपोर्ट ब्रेक हुआ तो शॉर्ट कर दो, तो उन्होंने शॉर्ट करा तो बिग प्लेयर क्या करता है, एकदम मार्केट को रिवर्स करता है। तो यहाँ से उन्होंने एंटर कराया, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से लोगों का ट्रैप हो गया लोगों को, ठीक है। तो ये एक सिनेरियो देखने को मिल गया, तो इसका मतलब हम कल इसके नीचे ट्रेड नहीं करेंगे बाय सेल साइड का।
हमको सेल अगर करना है तो ये 150 पॉइंट में आप मार्केट को अवॉइड करो। 25,300 का ब्रेक होता है, जैसे शार्प अप मूव आई है सेम शार्प गिरावट आ जाएगी। कंसिडर सेल बिलो 25,300, फर्स्ट टारगेट विल बी 25,200, नेक्स्ट टारगेट होगा 25,100 का और लास्ट टारगेट होगा हमारा 25,000 का। तो ये कहीं ना कहीं हमको 300 पॉइंट तक गिरावट देखने को मिल सकती है। गाइस अगर आपको याद होगा मैंने कल की वीडियो में भी आपको सेम एनालिसिस दिया था कि मार्केट ने अगर ये वाला स्विंग लो ब्रेक करती है तो हमको एक बढ़िया गिरावट देखने को मिल जाएगी। तो अभी ये नहीं हुआ, अभी भी सेम व्यू है। 25,300 के नीचे जो व्यू है वो इंट्राडे का बियरिश हो जाएगा, इसके ऊपर साइडवेज है, और 25,450 के ऊपर अगर इंडेक्स निकलेगी तो व्यू बुलिश हो जाएगा। तो इसके बीच में आप क्या कर सकते हो, 25,000 कॉल, 25,450 की जो कॉल है उसको सेल कर दिया, 25,300 की जो पुट है उसको सेल कर दिया, एक दो दिन मार्केट खड़ी रह जाएगी, इनका प्रीमियम जो है वो डीके हो जाएगा, जीरो की तरफ निकलेगा। तो कहीं ना कहीं आप ऊपर और नीचे दोनों साइड से प्रॉफिट कमा चुके हो गए। तो ये तो हो गया सेलर्स के लिए। बाय अगर ऑप्शन बायर हो तो इनका ही ब्रेकआउट को ट्रेड करना, और इसके बीच में जो भी होगा वो गाइज आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी के अभी ज्वाइन कर लो। बात करते हैं बैंक निफ्टी में। गाइज बैंक निफ्टी का भी सेम एनालिसिस है। अब देखो यहाँ पे 3 ट्रेड बन रहे हैं, ठीक है। रिसेंटली मैंने आपको कल भी बताया था कि यहाँ पे कुछ ऐसा सिनेरियो देखने को मिल रहा है, हो सकता है यहाँ से मार्केट में गिरावट आ जाए, लेकिन मॉर्निंग में मार्केट ने इसका ब्रेकआउट करा, कोई गिरावट नहीं दिया, मतलब सेल जो चीज है वो ट्रिगर ही नहीं हुई, ठीक है। सुबह हमको यहाँ पे बढ़िया अप देखने को मिली, सारा डीके कर दिया, फिर उसके बाद एक अप देखने को मिली, फिर सारा डीके कर दिया, मतलब कि देखा रहे तो एक जगह खड़ी रह गई, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्या इंपॉर्टेंट चीज है, ये ट्रेंड लाइन। गाइज अभी जो एनालिसिस बताने वाला हूँ आपको मैं, वो बहुत एडवांस है और आपको यूट्यूब पे रेगुलरली मतलब आए गए चैनल में नहीं दिखेगा। कोई ज्यादा जिनको नॉलेज है वही बताएंगे, ठीक है। अब ये क्या चीज है, देखो पूरी दुनिया कहती है ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाए तो सेल करना, ठीक है भाई, मैं भी कहता हूँ, लेकिन अगर ट्रेंड लाइन के नीचे अगर आपको सपोर्ट दिख जाए तो गाइज वहां पे वेट करना है। अगर नीचे जाके वापस मार्केट ट्रेंड लाइन के ऊपर आ रही है तो बाय करना है, एक रॉकेट मूव देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे सेम सिनेरियो है, हमको यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनती हुई जा रही है, ठीक है। अब अगर आप देखोगे, आपको मैं 5 मिनट का अगर टाइम फ्रेम दिखाऊंगा तो आप यहाँ पे देखोगे ये जो सेकंड कैंडल का जो लो है उसके बाद यहाँ पे एक हाई लगा, फिर मार्केट इसी लो के पास आई, फिर यहाँ पे एक हाई लगा और कहीं ना कहीं मार्केट बीच में आके बंद हो गई। तो दो टच हमको एक जगह मिल गए, दो टच हमको नीचे मिल गए। तो आप ये कह सकते हो कि मार्केट में इधर एक बॉक्स पैटर्न बना हुआ है, रेक्टेंगल बना हुआ है, इस 200 पॉइंट के अंदर 52,200 से लेके 52,000, ये 200 पॉइंट में मार्केट को सिर्फ और सिर्फ अवॉइड करना है। और अगर ट्रेड करना है तो मेरे अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ कॉल ऑप्शन को ट्रेड करना चाहिए। जब भी इंडेक्स 52,000 ब्रेक करेगा वो आपका स्टॉप लॉस होगा, थोड़ा वॉच कर लेना। 52,000 नीचे सस्टेन करेगा तो आपका स्टॉप लॉस होगा, और अगर बाई चांस मार्केट 52,000 को ब्रेक नहीं करती, यहीं कहीं ऊपर से निकलती है, तो आपका स्ट्रेट टारगेट 52,200 है, और इसका ब्रेक होते ही मैक्सिमम टारगेट 52,500 कहीं ना कहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दो ट्रेड मैंने बता दी। अगर आप ये एरो देख रहे हो तो आपको क्या समझ आ रहा है कि मेरा एक ट्रेड तो ये है, अगर मार्केट ब्रेक करती है, रीटेस्ट देती है, तो यहाँ पे आप चाहो तो बाय करके चल सकते हो। तो अगर कल हमको 52,200 का ब्रेक मिलता है तो आप बाय कर सकते हो, मैक्सिमम टारगेट फॉर 52,400। उसके बाद टारगेट होगा आपका, मैं फिर से लिख देता हूँ, अगर 52,200 का ब्रेक होता है स्ट्रेट टारगेट आपका 52,400 एंड नेक्स्ट टारगेट विल बी 52,500 ऑन द डाउन साइड। अगर 52,000 ब्रेक होता है स्ट्रेट टारगेट गाइस आपका 51,800, 51,700 और नेक्स्ट टारगेट 51,550। गाइस तो आई होप आपको बैंक निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। एक और चीज यहाँ पे जो बहुत एडवांस चीज है, आपको विद एग्जांपल दिखाऊंगा आज कौन से शेयर में हुआ। देखो गाइस ट्रेंड लाइन जा रही है, ट्रेंड लाइन के नीचे जब बिगनर्स सेल करना शुरू करेंगे, ठीक है, छोटे छोटे ऑर्डर्स लगाएंगे, 2 लॉट 4 लॉट 5 लॉट 10 लॉट, ठीक है, 20 लॉट, चलो एक बिग प्लेयर जो होगा उसका सपोज करो बहुत सारे ऑर्डर्स पड़े हैं, ठीक है, तो ये जो है ना ये इनसे कैंसिल आउट होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। सपोज करो मैं, मेरे पास 100 करोड़ है, मैं बाय कर रहा हूँ, आपके पास 1 करोड़ है, 100 लोग सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो इनका और मेरा जो है, मतलब मेरे पास बहुत पैसा है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, कोई सेल करेगा मैं बाय करूंगा, तो यहाँ पे मार्केट खड़ी रहेगी। जैसे ही सामने कोई सेलर नहीं होगा मैं बिग एंट्री डालूंगा और बड़ा ट्रेड डालूंगा, प्राइस मूव करेगा और स्ट्रेट अप मूव मिलेगी। कौन से एरिया पे मिलेगी मेरे को, सबसे जो सबसे सस्ता एरिया होगा गाइस, इस जगह पे सबसे सस्ता एरिया है ये ट्रेंड लाइन के नीचे और इन सपोर्ट के आसपास।
तो गाइज आई होप आपको समझ आया हो। अगर आप अभी बिगनर हो तो आपको नहीं समझ आएगा, लेकिन अगर आप 1-1.5 महीने से मेरी वीडियो देख रहे हो मिनिमम, तो आपको ये समझ आएगा, क्योंकि हमने ये बहुत बार देखा है और बहुत बार किया है। आज का एग्जाम्पल IEX से उठाएंगे। IEX में अगर आप देखोगे 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा के दिखाता हूँ मैं आपको, या 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखेंगे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे गाइस यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये एक ट्रेंड लाइन को मार्केट ने रिस्पेक्ट करना शुरू करा, मतलब 2 टच से मेरे को ट्रेंड लाइन मिली, इसका ब्रेकआउट हुआ। देखो अब जो बिग प्लेयर है उसके ऑर्डर यहाँ पे फिल हो रहे हैं, मतलब छोटा जो लोग हैं वो सेल कर रहे हैं। क्यों सेल कर रहे हैं? क्योंकि सिंपल सी बात है ना गाइस, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया। सबको तो यही सिखाया यूट्यूब पे, ठीक है। तो ये हो गया, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया, बिग प्लेयर जो है वो यहाँ पे अपनी ऐड कर रहा है क्वांटिटी। अब सामने से जब सेलर जीरो हो गए, एक शार्प अपमूव देखने को मिली, और असली में शार्प अपमूव कब देखने को मिली? जब ये ट्रेंड लाइन के ऊपर आया। देखो गाइस यहाँ से कितना स्लो टाइम में ऊपर पहुंचा, और ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलते ही कितना बढ़िया ऊपर गया। क्यों? क्योंकि जो लोग यहाँ सेल कर रहे हैं वो ट्रेंड लाइन के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगा के बैठे हैं। तो जो लोगों ने सेल करा उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो मतलब वो भी अब बायर्स बन गए। तो ये जो अपमूव है ना गाइस, इसको बोलते हैं रॉकेट मूव, और इसको बोलते हैं गाइस हीरो जीरो वाली मूव। अगर आप ये स्ट्रेटजी सीख गए कि कहाँ पे लोग ट्रैप हो रहे हैं, जिसको हम ये भी बोल सकते हैं कि ट्रैप ट्रेडिंग है, ठीक है। अगर आपको ये पता लग गया कि कहाँ पे लोग ट्रैप हो सकते हैं, और वहां पे अगर आप रिवर्सल ट्रेड ले लो गाइस, देयर आर हाई चांस आपका आया हुआ प्रॉफिट कोई नहीं लेके जा सकता, मार्केट भी नहीं लेके जा सकती, ठीक है। बात करते हैं वापस से बैंक निफ्टी पे चलेंगे। बैंक निफ्टी में यहाँ पे लगा रहा हूँ, तो मेरा ये मानना है, जो मैंने यहाँ पे आपको एक जोन बना के दे रखा है, ये एक ऐसा जोन है जहां पे कल आपको मार्केट का डे लो भी लगता हुआ दिख सकता है। तो लेवल हो गया ऑलमोस्ट, जब तक इंडेक्स 52,000 से लेके 52,100 चल रहा है, ये भी गाइस आपका एक बाइंग जोन है। स्टॉप लॉस होगा आपका कहीं ना कहीं 51,950 के पास, ठीक है। टारगेट होगा ऊपर 52,200, जो आज के हाई लगे हैं। हाई अगर ब्रेक होता है, शार्प अप मूव 300 पॉइंट की लिखी हुई है, कहीं ना कहीं 52,500 तक आपको देखने को मिल सकता है। तो गाइज आई होप आपको बैंक निफ्टी का बेसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं फिर निफ्टी पे, फिर निफ्टी को एनालाइज करते हैं। गाइज जो मिड कैप पे हीरो जीरो ट्रेड दिया था, चांस है कल भी हीरो जीरो ट्रेड चले, ठीक है। 3 ट्रेड्स यहाँ पे बन रहे हैं। कौन सा वाला हीरो जीरो है वो भी मैं आपको बता दूंगा, कौन सा वाला सेफ ट्रेड है वो भी आपको बता दूंगा, ठीक है। बात करते हैं सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे। सबसे पहले आप ये देखो इंडेक्स चल कहाँ पे रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे इंडेक्स कहाँ चल रहा है, तो ऑल टाइम हाई के पास। ऑल टाइम हाई कौन सा? कुछ दिन पहले यहाँ पे एक हाई लगा था, ठीक है। एग्जैक्ट डेट भी मैं आपको बता देता हूँ, ये वाली कैंडल का आप देख सकते हो 4 जुलाई को। 4 जुलाई को मार्केट ने हाई लगाया है 24,046। अब देखो ये एक तो ऑल टाइम हाई है, साथ ही साथ ये अपने आप में एक राउंड लेवल है, या फिर आप इसको कह सकते हो साइकोलॉजिकल लेवल, ठीक है। मतलब 24,000, 23,000, 25,000, 26,000, ये साइकोलॉजिकल और राउंड लेवल होते हैं। तो दो दो कंफर्मेशन हो गई कि हाँ स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। दूसरी चीज, आज की अगर कैंडल देखोगे, मार्केट इसके ऊपर निकली है, वहां पे लोगों को ट्रैप करके वापस नीचे आई है, ठीक है। अब ये कैसे दिखेगा? 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम चलेंगे तो हमको दिखेगा सुबह मॉर्निंग में क्या हुआ है, इंडेक्स ऊपर टिका हुआ था, एकदम से शार्प गिरावट आई, मतलब जो बायर्स थे वो यहाँ पे ट्रैप हो गए। ट्रैप होने का मतलब, हम यहाँ पे जब बाय कर रहे थे लोग, तो यहाँ पे कोई बड़ा प्लेयर था वो सेल करने में इंटरेस्टेड था। क्यों? क्योंकि प्रीवियसली मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगा रखा था, तो वहां से हमेशा गिरावट देखने को मिलती है, ठीक है। अभी भी एक बढ़िया गिरावट नहीं आई। अगर एक बिग प्लेयर ने यहाँ पे शॉर्ट करा है, तो उसके यहाँ पे क्या पड़ा होगा? पेंडिंग ऑर्डर्स। अगर उसके यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स कल के लिए पड़े हैं, तो देयर आर हाई चांस कि इंडेक्स पहले यहाँ आएगा और इतनी बड़ी गिरावट आपको कल दिखा सकता है। तो मेरे अकॉर्डिंग कल पुट ऑप्शंस जो है वो तबाही मचा सकते हैं। तो गाइस वीडियो को अभी तक एंड तक देखना, यहाँ पे हम तीनों सिनेरियो समझने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले 23,920 का लेवल देखो, जहां पे मार्केट ने सपोर्ट रेसिस्टेंस क्रिएट करा है। जब तक इंडेक्स 23,920 के ऊपर चल रहा है, व्यू क्या है? साइडवेज है, साथ ही साथ बुलिश है, ठीक है। साइडवेज टू बुलिश आप कह सकते हो। ऑन द अपसाइड 2446 से लेके 2481, ये वाले जोन जो प्रीवियसली ऑल टाइम हाई बना था और जो आज एक ऑल टाइम बना है, ठीक है। प्रीवियस ऑल टाइम हाई और आज का ऑल टाइम हाई, जो मतलब आज का डे हाई लगा था और वही अभी तक का ऑल टाइम हाई हो गया। इस जोन में अगर मार्केट हाई, तो गाइज यहां से अगर आप चाहो तो सेल कर सकते हो, और स्टॉप लॉस लगा सकते हो 24,100 का। गाइज टारगेट लगा के चल सकते हो 23,900, 23,900 ये वाला लो।
ये लेवल ब्रेक होता है, नेक्स्ट टारगेट 23,800, ये लेवल ब्रेक होता है, नेक्स्ट टारगेट होगा 23,700। तो ऑन द अपसाइड से 300 पॉइंट तक की गिरावट हमको कल देखने को मिल सकती है। एक तो ट्रेड हमारा ये हो गया। सपोज करो ऐसा नहीं होता, मार्केट कल फ्लैट खुलती है, थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलती है, अगर कल 23,920 ब्रेक होगा, आप गाइस सेल करके चल सकते हो। 23,800 फर्स्ट टारगेट है एंड 23,700 विल बी नेक्स्ट टारगेट। ऑन द अपसाइड सपोज करो ये भी कुछ, इन दोनों में से कुछ भी नहीं होता और 24,100 के ऊपर आके मार्केट से चेंज होती है, गाइस आप बाय करके चल सकते हो। 24,150 आपका टारगेट होगा, 24,200 टारगेट होगा। और अगर मार्केट आने वाले दिन में इस वाले हाई या फिर आप कह सकते हो 24,100 के ऊपर आके क्लोज होती है, तो हमारा पोजिशनल जो टारगेट है वो बनेगा 24,467, मतलब 24,467 के आसपास। ठीक है, तो गाइस मैंने आपको हर चीज के लिए प्रिपेयर कर दिया है। आई होप आपका कल प्रॉफिट ही होना चाहिए। अगर लॉस भी हो जाएगा तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, आगे किसी एनालिसिस से रिकवर कर लेंगे। अब बात करेंगे हीरो जीरो ट्रेड सेटअप के बारे में। गाइस मेरे अकॉर्डिंग 23,920 की अगर मार्केट नीचे निकलती है, 23,900 की पुट या फिर 23,850 की पुट को हम हीरो जीरो कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं 23,900 की पुट का टारगेट 30 रुपए तक भी मिलती है या 40 की भी मिलती है। टारगेट 100 से लेके 200 हो सकता है, क्योंकि नीचे मैक्सिमम गिरावट 23,700 तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ऑन द अपसाइड अगर गाइस 24,000 के आसपास मार्केट आती है, वहां से नेगेटिव सेंटीमेंट एरिया है, इधर से गाइस 23,950 की पुट अगर गाइस 20 या 30 रुपए की भी मिल जाए, मैक्सिमम टारगेट गाइस 200 से लेकर 250 रह सकता है। ये शार्पली गिरावट हमको देखने को मिल सकती है। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का साथ ही साथ फिर निफ्टी का क्लियर हुआ हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।